नवीन जिला शक्ति के जजापुर विधानसभा के 2018 में विधायक प्रत्याशी रहे अनिल चंद्रा के ऊपर हमला हुआ है। दरअसल रोज की तरह कल रात्रि को भी छाया विधायक अपने पुत्र और ड्राइवर के साथ अपने कार में बैठकर चिखलरौंदा की ओर से वापस आ रहे थे, तभी मोड़ के पास घात लगाकर पिकअप वाहन लिए बैठे हुए अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी कार को बड़ी ही तेजी से ठोकर मार दिया गया, जिससे कार पलटते हुए गड्ढे में जा गिरी। हालांकि कार में लगे सभी एयर बैग का समय खुल जाने से कार सवार तीनों व्यक्तियों को मामूली चोट आई है, जिसकी प्राथमिकी जजेपुर थाने में दर्ज कराते हुए प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले इनके निजी निवास में 2 बार चोरी की घटना भी घटित हो चुकी है और अब ये घटना घटित होना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है कि कैसे कोई सत्ताधारी पक्ष के नेता के साथ बार बार घटना हो रही है, लेकिन एक बार भी पुलिस किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है। शक्ति से धनेश्वर साहू की रिपोर्ट। तो आप सबको नमस्कार और आने के लिए धन्यवाद। कल रात को एक घटना हुई जिसके लिए आप लोग को आमंत्रित किया मैंने। रोज़ खाना खाने के बाद अपने बच्चों को मैं घुमाने के लिए चिखलरौंदा तक जाता हूँ। तो कल रात जब चिखलरौंदा से हम लोग वापस आ रहे थे तो मोड़ के पास एक पिकअप गाड़ी खड़ी थी जिसकी लाइट चालू थी, और जैसे ही हमारी गाड़ी मुड़ी उस पिकअप ने तेज़ी से आते हुए हमारी गाड़ी को ठोकर मारी और हमारी गाड़ी 4-5 पलटी खाते हुए जा गिरी। चूँकि एयर बैग खुल गए इसलिए किसी को जनहानि नहीं हुई, पर ये किसी का जानबूझ के किया हुआ षड्यंत्र मेरे को लगता है। हालांकि ऐसे मेरी घटना किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं, समझ नहीं आया, पर कहीं न कहीं किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है, ऐसा लगता है। किसी पर आपको शक तो नहीं, अगर व्यक्तिगत दुश्मनी तो किसी से नहीं है, राजनीतिक वैसा द्वेष भी नहीं है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है, वो हर पार्टी में रहती है, पर ये चीज़ इतना निष्ठा का काम करना मेरे को नहीं लगता कि करना चाहिए। अगर किसी ने किया तो है ज़रूर, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी राजनीति किसी को करना चाहिए ना। अपनी थाने में सूचना दी कैसे? हाँ, इसके लिए मैंने थाने में जाके कल रात को ही मैंने एसपी मैडम को फ़ोन किया था, तो टीआई मैम आई थी घटनास्थल पर, और अभी जाके थाने में एफआईआर करवाया हूँ मैं। क्या कह रहे हैं, क्या जांच वगैरह की गई है क्या घटनास्थल पर? घटनास्थल पर कल रात को इन लोग जांच के लिए आए थे, अभी फिर से जाएंगे और अपनी कार्रवाई करेंगे। जो पिकअप है उसके बारे में पता चला गया किसका पिकअप के बारे में कोई जानकारी अभी तक तो नहीं मिली है, क्योंकि एक तो हेडलाइट ऑन थी और हम अपने धुन में आ रहे थे, तो ऐसी गाड़ियां खड़ी ही रहती हैं जनरली रोड में, गाड़ी की आवाज़ तो रहती ही है। अब वो अचानक से आई और विदिन सेकेंड्स उसने ठोकर मारा, और जब हमारी गाड़ी पलटने के बाद हम खुद ही नहीं समझ पाए क्या करें क्या नहीं। और फिर मेरा छोटा बेटा था, मेरा बेटा मेरे साथ था, तो सबसे पहले तो उसको देखा तो उसके यहाँ कांच गड़े हुए थे, तो उसको निकाला। फिर वैसे कोई बहुत भारी चोट किसी को नहीं आई एयरबैग खुलने के कारण, पर उसको देखा, उसको संभाला, उसके बाद बाहर निकले, तब तक वहाँ पे कोई नहीं था। क्या लगता है आपको, क्या राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है आपके खिलाफ? लगता तो है, और बाकी तो किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी तो किसी से नहीं है, राजनीतिक षड्यंत्र ही लगता है मेरे को तो। पर जिसने भी किया बहुत गलत किया है ना। प्रतिद्वंदिता करे, आए सामने से लड़े, पीछे से वार करना बंद कर देना। सर, लगातार आपके साथ घटनाएं घटित हो रही है, 2-3 प्रकार की हो गई, अभी तक किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में क्या करना चाहेंगे? कानूनी कार्रवाई 2 बार चोरी हुई है, कानूनी कार्रवाई सारी टीम लगी हुई थी, पर अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है उनको। अब देखते हैं आगे इस मामले में कहाँ तक पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं और पहुँच पाते हैं।